अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जावेद और मेरे साथी सुभान सिद्दीकी आपके दरमियान। जैसा कि नाज़रीन आप जानते हैं कि एक ताज़ा मौजू पे जो अवाम के शऊर बेदारी के ताल्लुक से हम एक ऐसा अपडेट प्रोग्राम करते हैं जिसकी वजह से और जिस प्रोग्राम के ज़रिए आपके शऊर को बेदार करने वाली बात होती है। और आज सैयद मतीन अहमद हमारे आज के जो मेहमान हैं तेलुगु देशम कायद है, और बिलखुसूस ये एक अवाम और बिलखुसूस माइनॉरिटीज़ और मुस्लिम उम्मा का बहुत दर्द रखते हैं। तो चूँकि आप जानते हैं कि चंद दिनों के बाद में रमज़ान शरीफ साए फिगन होने वाले हैं, तो हम मकसद ये है कि भाई इस रमज़ान शरीफ के अंदर सब अपने रोज़े, अज़कार और तरावी में जो है मशगूल होते हैं, इबादतों में, तिलावतों में रहते हैं। और दूसरी तरफ अक्सर व पेशतर ये देखा जाए गया कि जो है जब मर्द हजरात जब अपने तिजारती गर्ज से जब बाहर चले जाते हैं तो घरों पर कई एक किस्म के लोग आकर कभी ज़कात के नाम पे जो है ना मुतालबा करते हैं, कोई किसी बात के ऊपर मुतालबा करते हैं, पैसे का मुतालबा करते हैं या अनाज का मुतालबा करते हैं। तो मौजूदा सूरत हाल के अंदर पुरआशुब दौर के अंदर किसी पे भरोसा हम कर नहीं सकते, क्योंकि अभी शहर हैदराबाद के अंदर कई किस्म के माफिया जो है कारगर्द और बेहतरीन किस्म से मुहिम चला रहे हैं। आपको इतना मुतासर कर देते हैं कि आप जो है ना अपना जो सरमाया है अल्लाह के लिए या अल्लाह के नाम पर जो उनके हवाले कर देते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि जो है वो जाली थे या नकली थे, आपको जो है ना चूना लगा कर चले गए। तो इनको बेदार करने के लिए आज का इस प्रोग्राम मखसूस प्रोग्राम के अंदर सैयद मतीन अहमद तेलुगु देशम कायद का मैं खैर मकदम करता हूँ। सबसे पहले हमारे इस प्रोग्राम के अंदर मैं आपका खैर मकदम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जावेद साहब का आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे सुभान सिद्दीकी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो जैसा कि नाज़रीन मैंने कहा कि जो है जो माफिया जो काम करता है शहर हैदराबाद में, अब उनकी माफिया का गिरोह जो है ना अपनी कारकर्दगी बताने के लिए अब रमज़ान पहले रमज़ान से शुरू हो जाता है। तो इनको आगाह करने के लिए आज ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं। और मेरा जो है ना सवाल हमारे सुभान सिद्दीकी साहब से रहेगा, वो जो हमारे मतीन अहमद साहब से कुछ सवाल और वो जो कुछ कहना चाहते हैं वो आपके सामने रखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे सुभान भाई आपके सामने सवाल रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आज की अपडेट में एक अहम मौजू के साथ हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। और जैसा जावेद भाई ने अभी अर्ज़ किया है कि एक ज़कात माफिया हैदराबाद में कारफरमा है। हैदराबाद बोल के नहीं, पूरे तेलंगाना और कई रियासतों में इनका जाल फैला हुआ है। तो उसी सिलसिले में आवाम की शऊर बेदारी के लिए और उनकी गाड़ी कमाई जो ज़कात के तौर पे वो निकालते हैं वो मुस्तहिक़ीन तक पहुँचे और किस तरह पहुँचे, और इस ज़कात माफिया से हम किस तरह बचें, इस चंद उन्वानात पे हम आज बात करने के लिए हमारे साथ हैं मोहतरम सैयद मतीन अहमद साहब, जो कि तेलुगु देशम पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और माइनॉरिटी के ख़ास तौर पर इशू पर हमेशा वो कार फरमा रहते हैं और बात करते हैं। मतीन साहब, सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि जो ज़कात माफिया चल रहा है उसको हम किस तरह पहचानें कि ये ज़कात माफिया है, ये जेन्युइन लोग है, क्या है, किस तरह आवाम इसको पहचाने? बहुत बहुत शुक्रिया सुभान साहब। देखिए, ज़कात माफिया हो या चंदा माफिया हो या फिर वोट माफिया हो, किसी भी तरीके का एक माफिया हो, उन तक आपको जाने की पहली बात तो ज़रूरत ही नहीं है। जो साहिब ज़कात है, जो ज़कात देने के काबिल रखते हैं, मेरा उनसे सीधा सवाल ये है कि आप क्यों किसी तंजीम के तरफ जा रहे हैं, क्यों ऐसे इदारे के तरफ जा रहे हैं जहां पर ज़कात को एक ही जगह पर जमा किया जा रहा है। मैं ये कहता हूं, हम घर से जब निकलते हैं, ठीक है, सुबह से शाम होती है, जब घर से निकलते हैं तो हम ये देखते हैं कि हर दूसरा मुसलमान परेशान हाल है, नजर उठाए तो परेशान है। कोई बीमारी के तौर पर सेहत को लेकर परेशान है, कोई माशी हालत के लिए परेशान है, कोई खाने के लिए परेशान है। हर एतबार से मुसलमान एक परेशानी और खस्ता हालत में गुजर रही है। यानी कि जब आपको नजर नहीं आ रहा है किसी चीज को, तब आप एक तंजीम के तरफ जाते हैं, तब आप एक इदारे के तरफ जाते हैं। आज हर दूसरा मुसलमान परेशान है। आप जब ज़कात देना चाहते हैं, आपके दाएं देखे तो परेशान है, बाएं देखे तो परेशान है, सामने देखे, नजर उठाए, चौतरफ मुसलमान परेशान है और तकरीबन ज़कात के हकदार है। फिर आप इदारों पे क्यों अप्रोच हो रहे हैं? समझ रहे हैं? इदारों पे क्यों अप्रोच हो रहे हैं आप? और जबकि आपको ये पता है, क्योंकि मैं काफ़ी उलेमाए दीन और जो है ना मुफ्तियान कराम के बयानात सुनते रहता हूँ, क्योंकि मैं एक आलिम दीन नहीं हूँ तो इसमें फतवा देने का मैं कोई अख्तियार नहीं रखता हूँ। लेकिन मैं जब सुनते रहता हूँ, ये लोग का सख्ती से वो है कि जो पेशावर मांगने वाले होते हैं
और ये जो पेशावर ज़कात लेने वाले या भीख मांगने वाले तक चौरस्ता पे जो पेशावर मांगने वाले हैं, क्योंकि भीख मांगने वालों का भी एक माफिया चल रहा है। जो मांगने वाले होते हैं, पेशावर मांगने वाले, उनको देने से सवाब तो दूर की बात है, उल्टा गुने में पड़ते हैं जी। यानी कि आप जिस नीयत से ज़कात खैरात दे रहे हैं या सदका दे रहे हैं, वो साहिब मुस्तहिक तक नहीं पहुंच रहा है, वो ऐसे मस्तीखोर और पेशावर लोग के पास पहुंच रहा है, जिसके पास जाने से खुद उल्टा गुनेगार हो रहे हैं। 10 रुपए के जो देने से जो नेकियां मिल रहे हैं, उल्टा गुने में आ रहे हैं। सब हमारे सुभान सिद्दीकी का सवाल वहीं पे रह गया, फिर वही सवाल मैं आपसे जो है ना दोबारा करना चाहूँगा, क्योंकि मैं शायद आपके जवाब से मुतमईन नहीं हूँ। आपने तो सिर्फ सरसरी तौर पे ये कहा कि ऐसे माफिया से बचना चाहिए। मेरा सवाल या हमारे सुभान सिद्दीकी का सवाल आपसे ये था कि ऐसे लोगों की निशानदही एक ज़कात देने वाला कैसे करे? देखिए साहब, वही तो बात मैं बोल रहा हूँ कि आपके घर पर ज़कात मांगने के लिए आ रहे हैं, या पैम्पलेट्स के जरिए आ रहे हैं, या व्हाट्सएप मैसेजेस के जरिए आ रहे हैं, या सोशल मीडिया के जरिए ज़कात हमको दीजिए बताया जा रहा है, तो उनसे हमको बचना वो बाद में है। जब आपके पास जो मौजूदा ज़कात है, मेरे पास 10,000 रुपये ज़कात के दिए रखे हुए, मेरे खानदान में है, मेरे पड़ोस में है, मेरे रिश्तेदार में, जब मैं उनको दे दूं तो मुझ तक किसी भी जराए से जो ज़कात माफिया पहुंच रही है, उस पर मेरी नजर ही नहीं जाएगी। तो अब उससे बचाव का तदबीर या जो है ना उस पर क्या तदारुक कैसे हो? अब आवाम को क्या जो है ना वो देना चाहिए, कैसे बचना चाहिए? गलत चीज को, गलत प्रोपेगेंडा को से बचने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि उनको इग्नोर किया जाए। अच्छा, उनको नजरअंदाज किया जाए, उनको अहमियत ही ना दिया जाए। आपका मतलब है कि जो इज्तिमाई तौर पे जो आपकी जो तंजीम या ऐसी जो लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए आपका कहना है? मेरा कहना उनके लिए है, ये जो ज़कात देने वाले लोग हैं ना, वो लोग ज़कात मांगने वालों से दूर रहे, उनको एंटरटेन ही मत करिए, उनके तरफ तवज्जो ही मत डालिए। आपके पास 1 लाख रुपए है साहब, आप किसी को ज़कात दे रहे हैं, अपने रिश्तेदारों में, अपने पड़ोसी में, अपने आतराफ में, दोस्त अहबाब में, उनको दे डालीजिए। अब आपके पास 50 किस्म के एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, ज़कात हमको दीजिए। जब आप ज़कात दे चुके हैं तो उनकी तरफ आपकी तवज्जो नहीं जाएगी। सबसे पहले एक बात यह है कि जो जहाँ तक ज़कात का मामला, चूँकि अपन बात कर रहे हैं कि रमज़ान की आमद है, रमज़ान के, और रमज़ान में ख़ास तौर पे एक रुकन जो है ना ज़कात का भी एक अहम तरीन रुकन है, रोज़ा और तिलावत तरावी के बाद। तो मेरा मकसद बोलने का ये है कि हर एक आदमी के ख़ानदान के अंदर ही कुछ ऐसे अफराद है जो ज़कात के मुस्तहिक़ है। ये और बात है कि मुतवस्सित घराने का जो आदमी है, शर्मा के अपनी हालत या जो माशी हालत वो सामने आके आवाम के सामने या अपने रिश्तेदारों के सामने ज़ाहिर नहीं कर सकता है। एकदम निचली सतह के जो लोग वो तो गल्ला पकड़ के ज़कात वसूल कर ले रहे हैं। तो मेरा मतलब ये है कि आपका कहना ये है कि अपने रिश्तेदारों ही में पहले सबसे पहले देखा जाए, परखा जाए, उसके बाद में बाहर देखिए, ये कहना आपका? रिश्तेदारी है, पड़ोसी है, दोस्त अहबाब है, मेरे अपने जानने वाले दोस्त है, काफ़ी मुस्तहिक परेशान है, मेरे रिश्तेदार है परेशान है, मेरे पड़ोसियां हैं परेशान है, मेरे अपार्टमेंट में वॉचमैन है मुस्तहिक है, परेशान है, हमारी नजर पे ऐसे लोगों को तरजीह देना चाहिए, ऐसे लोगों को ही तरजीह देना चाहिए। अब आपका कहना ये है। एक दूसरी बात ये है कि ख़ासतौर पे जो है एक इंसान ख़ानदान के अंदर तरक्की कर लेता है किसी भी एतबार, चाहे तिजारत में बोलिए आप, या जो है ना पॉलिटिकली वो अपने तौर के ऊपर कुछ मुकाम हासिल कर लेता है, लेकिन वो जब किसी शादी ब्याह के मौके के ऊपर अपने रिश्तेदारों को दावत देता है तो उसकी जो हकीकत जो है रिश्तेदारों से मालूम होती है कि ये आदमी के जो रिश्तेदार जो आते कई एक हालत के आते हैं, तो आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो है ना उनके ख़ानदान का क्या हाल है। जबकि ये जो है ना बहुत बड़े ओहदों पर पहुंच गए, बड़े बड़े शादी खाने में 5-5, 10-10 हज़ार आदमी की दावत करते हैं, लेकिन वो अपने रिश्तेदारों को दावत करते तो खास तौर पे देखने वाली बात ये थे, सब मुतवस्सित घरानों से दावती बन के उनके आते हैं उनके रिश्तेदार। तो ऐसे लोगों के लिए जो है ना आपका क्या बोलना है? बेहतरीन बात बोले साहब। अल्लाह सुब्हानहू व तआला और दीन इस्लाम बहुत शान वाला और शान वाला मजहब है हमारा, शान वाला हमारा परवरदिगार है, और उसका हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हम बहुत क्या बोलना चाहिए, पुरवकार और बुर्दोबार मजहब के हैं हम, ठीक है। इसमें अल्लाह की सबसे बड़ी शान ये है कि एक इंसान जो आप बोल रहे हैं कि 25 लाख 50 लाख की दावत कर रहा है, 10-15 हज़ार आदमी की दावत दे रहा है, सारी चीजें कर रहा है, लेकिन अपने वो किसी भी जराए से कमा रहा है, वो अपने रिश्तेदारों को दावत दे रहा है और वो देख रहा है, हकीकत मालूम हो रही है, ठीक है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है साहब, ज़कात माफिया वर्ड ही हम माफिया लगा दिए उनके साथ, यानी कि वो ऐब वाली तंजीम है जो ज़कात खा रही है, और यकीन जानिए जो जिस तरीके की हराम की कमाई इनके पास आ रही है, उनका पैसा भी गलत जगह ही पे जा रहा है। तो बहरहाल उससे तो इज्तिनाब करना चाहिए। गलत जगह से आमदनी हो रही है, वो जा भी गलत जगह पे रही है। जी नहीं, ऐसा नहीं है कि जो आमदनी जो पैसे वाले लोग रहते हैं
सो भी ऐसे होते हैं जो पैसे वाले खानदानी है, बाज़ लोग उनके रिश्तेदार भी कुछ गरीब रहते हैं। एक ऐसी शादी का जिक्र मैं सुना हूँ कि उन्होंने बेहतरीन शादी की, लेकिन अपने जो गरीब रिश्तेदार है उनको पैसों से इमदाद की कि तुम कपड़े पहन के, अच्छे कपड़े पहन के 10-10 हज़ार रुपये उनको दिया और वो कपड़े पहन के तोहफा दियो, तुम आके अपनी शान और शौकत के साथ मेरी दावत में शरीक हो। ऐसे लोग भी दुनिया में हैं। और गरीब जितने भी उनके रिश्तेदार सबको जाके रुखे के साथ 10,000 रुपये दिए उनको कि शादी में तुम अच्छे कपड़े पहन के अच्छे सुकून से ऑटो का किराया जो भी है तुम्हारा खर्चा लगा के तुम मेरी दावत में आओ। ऐसे लोग भी मौजूद है। क्या आप इससे मुत्तफिक है कि लोग जो पैसा खर्चा कर रहे हैं? मैं खुद ऐसे लोग को जानता हूँ, जो है ना, आप कपड़े बनाने की बात की है, इवन उनके तरफ उनको पैसे देकर ये बोले कि तुम ये हमारे पास आके तोहफा दो ताकि तुम्हारे पर बोझ ना बने। बिल्कुल। और एक साहब, जावेद साहब, आपकी सवाल का जो एक अभी मुझे याद आया एक जवाब कि ये लोग को हम पहचाने कैसा। ज़कात माफिया, ज़कात कैसी जो तंजीम है, जो ऑर्गेनाइजेशन जो ले रहे हैं ना, अगर आप अफराद खानदान में दे चुके, पड़ोस अहबाब में दे चुके, दोस्तानी में दे चुके, फिर भी ज़कात और बची हुई है आपके पास, तो वैसे तंजीमों की आप दरियाफी करें। वैसे जो ऑर्गेनाइजेशन है जो ज़कात ले रहे हैं और लेके डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उन लोगों की आप तहकीक करें, उनके इसमें जाएं, रिसर्च में जाए करें। और उसूलन देखा जाए साहब, मेरी नज़र में आज के दौर तक मैं नहीं समझता हूँ कि जो है ना, जो लोग ज़कात देने वाले, मैं आपसे पूछता हूँ, आप ज़कात देते हैं, आपके खुद अपने जानने वाले कई ऐसे जो मुस्तहिक है, मेरे खुद जानने वाले हैं, आपके खुद जानने वाले हैं, और जो आवाम सुन रही है उनके खुद जानने वाले हैं। उनको तरजीह देनी चाहिए। उनको तरजीह दे दो, सबसे पहले ज़कात अदा हो गई बस। आज के हमारे प्रोग्राम से जवाब ये रहा कि जो लोग फर्जी तौर पर अपनी तंजीमें ओपन कर चुके हैं, फर्जी तौर पर मदरसों का नाम लेकर जो चंदा वसूल कर रहे हैं, जहाँ पर ना कोई मदरसा है, ना कोई तंजीम है, ना कोई वो फलाही काम करते हैं, सिर्फ दिखावे के लिए एक तंजीम बनाए हैं, एक मदरसे की फोटो लगाए हैं और अजलाओं से आते हैं, दूसरे रियासतों से भी आते हैं, आकर चंदा मांगते हैं, ज़कात मांगते हैं। तो ऐसे लोगों से परहेज करने की ज़रूरत है। लेकिन ये बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि हैदराबाद में कई एक ऐसी तंजीमें हैं जो फलाही काम कर रही हैं और ईमानदारी के साथ कर रही हैं। कई मदारिस है जिसमें हज़ारों बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। ये बात नहीं है कि हर कोई ऐसा है। बाज़ मदरसे, बाज़ क्या, मैं शहर हैदराबाद के चंद मदरसों का नाम यहाँ पे लूँगा जो ईमानदारी के साथ अपना काम कर रहे हैं। वहाँ पर बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, बोर्डिंग में रहकर वहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं, और यहीं के बोल के नहीं, दूसरे रियासतों के बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं। जैसा कि हमारा सबसे कदीम इदारा जामिया निज़ामिया है, उसके बाद जामिया इस्लामिया दारुल हैदराबाद है, और जामिया रहमानिया है, और एक तंजीम है सुफ़ा बैतुल माल जो मौलाना गयास रहमानी साहब चलाते हैं, जिसके ज़रिए हज़ारों लोगों की इमदाद होती है और कई लोगों को राशन की किट तकसीम की जाती है। कई लोगों की फ्री में उनकी मैयत हो जाती है तो उनका गुस्ल और कफन भी उनको दिया जाता है। और ऐसे कई फलाही काम है जहाँ पर हम ये नहीं गिना सकते। तो ऐसे तंजीमें हैं जो बिल्कुल अवामी खिदमत कर रही है। आप उनको भी अपने ज़कात की तकसीम में उनको भी याद रखें। इंशाअल्लाह ये एक अहम मौजू पे हमने बात की है, और भी उलमाए किराम और दारिशवरों से इस सिलसिले में हम बात करने की कोशिश करेंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त मुझे और हमारे साथी मोहम्मद जावेद साहब को, और हम फिर एक मरतबा ASJ न्यूज़ और सिद्दीकी चैनल की जानिब से मोहतरम सैयद मतीन अहमद साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो अपनी कीमती वक्त और गुनागुन मसरूफियात में से वक्त निकाल कर हमारे लिए यहाँ आए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया।